दोस्तों आज काफ़ी गहरा टॉपिक होने वाला है और ये टॉपिक हॉट भी है और इम्पॉर्टेंट है समझना अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो। आप पहले ये क्लिप देखें फिर मैं आपको मिलूंगी। And what is your opinion on cheating in marriage, infidelity? देखो इसका बहुत ही कॉम्प्लेक्स बट सिंपल आंसर, एक बहुत ही आदर्श टाइप का आंसर है और एक रियलिटी वाला आंसर है। तो जो आदर्श आंसर है वो ये है कि एनी जबान जो आपने किसी को दी है वो आपने अपने आप को दी है। पहले मैं ये कह रही हूँ, मैं इस चीज को मान रही हूँ, तो पहले तो आपने अपने आप को ही धोखा दे दिया। दूसरे को तो आप क्या ही धोखा दोगे, पहले तो अपने आप को दे दिया। सो देन दैट इज समथिंग यू हैव टू इवैल्यूएट कि आप किस तरह के इंसान। हमेशा सर्कमस्टेंस होगी, हमेशा एक्सप्लेनेशन होगा उस चीज का फॉर चीटिंग। दैट्स द आदर्श। दूसरे वाला, वो आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसको कौन रोक सकता है। जब मैं लोगों को समझा रही होती हूँ तो मेरा एक हिस्सा सीख और समझ भी रहा होता है टू ह्यूमन माइंड एंड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। एंड आई अंडरस्टूड दैट 95% ऑफ मेन डू दैट एंड 55 to 60% ऑफ वुमेन डू दैट। सो जैसे आपने देखा कि इस क्लिप में पहले तो जो पर्सन स्पीक कर रहा था वो कह रहे थे कि दो टाइप के आंसर है। पहला आंसर जो आपने ज़बान दे दी तो आप कैसे इंसान हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी ने एक गैंगस्टर को ज़ुबान दी है, ठीक है, और वो गैंगस्टर को लॉयल है, क्या उसको गैंगस्टर से लॉयल्टी ऊपर रखनी चाहिए कि क्योंकि मैंने सरदार का नमक खाया है तो मुझे उसके साथ लॉयल रहना ज़रूरी है? टेल मी दी आंसर दोस्तों। आप में से आधे लोग बोलेंगे कि हाँ, क्योंकि लॉयल्टी इज़ गुड क्वालिटी और उसको लॉयल रहना चाहिए। पर जो लोग जानते हैं कि जिसको पता लग गया कि ये पर्सन अच्छा नहीं है, ये पर्सन एक गैंगस्टर है और इसके साथ लॉयल रहना एक शैतान के साथ लॉयल रहना हुआ, तो लॉयल्टी इज़ बेस्ड ऑन हाउ मच गॉड इज़ प्रेजेंट इन दैट रिलेशनशिप, करेक्ट? इस रिलेशनशिप में गैंगस्टर और आप जो गैंग में हो उनके इस रिलेशनशिप में गॉड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पाप का काम कमाई है, इसकी पाप का काम कर रहा है। ये पाप गॉड से छुप के कर रहा है, झूठ बोल के और छीन के और मतलब हर पाप टाइप का काम। ओके, नाउ लेट्स अप्लाई दिस टू मैरिजेस। अगर आप कह रहे हो एक मैरिज जिसको आपने ज़ुबान दी है आपको लॉयल रहना चाहिए, पर अगर आपको पता लगे कि ये मैरिज ट्रू नहीं है, इसका मतलब आपने अपना इनर वर्क किया या आपकी अवेकनिंग हुई या आप ट्विन फ्लेम से मिले या किसी तरीके से आपको पता लगा जो मैं ये फॉल्स ढांचा जी रही थी या जी रहा था वो तो मेरा सच ही नहीं था। अभी तक जो जीवन जिया है वॉज बेस्ड ऑन पेरेंट्स या सोसाइटी या मेरा अपना आइडिया कि मैं आईआईटी से ग्रेजुएट हूँ, मैं ये इंजीनियर हूँ, मैं एमबीए हूँ, अब क्योंकि मेरी सैलरी इतनी होगी तो मुझे ये पार्टनर ऐसे सैलरी वाला चाहिए, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वो क्षत्रिय और एक बड़े कायस्थ टाइप एक बड़ा अजीब सा एक कास्ट है, मैं वो हूँ, तो मेरी जो पार्टनर होनी चाहिए वो कायस्थ होनी चाहिए। सो एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन फॉल्स आइडेंटिटी जो आपकी आत्मा नहीं है, राइट? हाँ, आपकी आत्मा ब्राह्मण है ना कायस्थ है, आपकी आत्मा आत्मा है। इट इज़ जस्ट लाइट ऑफ गॉड जो एक बहुत यूनिक एक्सप्रेशन ऑफ गॉड है और वो आपको डिस्कवर करना है वो कौन है। जैसे जैसे आपकी अवेकनिंग होती है, आप ग्रो होते हो या आप थोड़ा सा इवन स्लो चलते हो, आपकी अवेकनिंग भी ना हो, आप एक पड़ाव में आते हो लाइफ में जब आपको रियलाइज़ होता है वो मैं इंसान हूँ ही नहीं जिसके साथ मैंने शादी करी थी और अभी मैं जिसके साथ जी रही हूँ वो सेम इंसान भी नहीं है, ना आप वो हो ना द पर्सन। क्या आपको एक झूठ के सहारे पे लॉयल रहना चाहिए? मेरा सिंपल क्वेश्चन है ये दोस्तों। अगर हम ट्विन फ्लेम जर्नी के नज़रे से देखें तो ट्विन फ्लेम हमेशा एक साथ ग्रो होते हैं। अगर आप जो चॉइसेस लेते हैं, अगर आपने ग्रोथ की चॉइस ली वो भी ग्रोथ की चॉइस लेते हैं। अगर आपने चॉइस ली कि मैं अपनी हेल्थ को ध्यान रखूँगी वो भी अपनी हेल्थ का ध्यान रख। सो यू आर ऑलवेज ऑन द सेम पेज। आप जब अपनी ट्रूथ के साथ लॉयल होते हो तो ट्विन फ्लेम आपके साथ लॉयल होता है। यहाँ हमने ये नहीं बोला कि आपको ट्विन फ्लेम से लॉयल होना है। यू हैव टू रिमेन लॉयल टू योर ट्रूथ, लॉयल टू योर गॉड। तो जब आप गॉड के साथ अपनी सच्चाई के साथ लॉयल होते हो तो हर चीज़ आपके साथ वो लॉयल होती है जो आपके साथ जुड़ना, जिसको आपके साथ जुड़ना चाहिए बाय नेचर, बाय डिज़ाइन ऑफ गॉड।
पर अगर आप किसी के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो, ओके, या आपके साथ कोई ज़बरदस्ती कर रहा है कि नहीं आप अपनी नेचर को बदलो, आपको ग्रोथ नहीं करनी चाहिए, आपको परमिशन लेनी चाहिए, आप देन यू आर बीइंग लॉयल टू फॉल्स आइडेंटिटी एंड इमेज, एक झूठा मुखौटा जो आपको सोसाइटी ने दिया है। आप एक शेम के कारण आप इसको लॉयल्टी का नाम दे देते हो। मेरे हिसाब से इसका नाम हिडन शेम बोलना चाहिए, इसका नाम लॉयल्टी नहीं है। एक झूठ के साथ जी रहे हो आप, ओके। इट्स गोइंग टू बी कॉन्ट्रोवर्शियल, आई डोंट केयर, बट मेरा ये सच बोलना ज़रूरी है आप लोगों के सामने, ताकि आप जान सको कि ये जो पाथ है, दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रूथ, इट इज़ ऑल अबाउट रियलिटी, इट इज़ ऑल अबाउट आपको कैसा जीवन जीना है भगवान के साथ, अपने ट्रूथ के साथ। अपना माइंड भी नहीं यूज़ करना, क्योंकि आपका माइंड भी आपको धोखा दे सकता है, राइट। आपका माइंड क्या बोलता है, ऐसा पार्टनर होना चाहिए, क्यों? क्योंकि आप कुछ चाह रहे हो पार्टनर से, आपको लेना देना कुछ है, बट हो सकता है आपका ट्विन फ्लेम के साथ कुछ लेना देना नहीं हो, क्योंकि वो लेने देने की वजह से नहीं आते, वो अनकंडीशनल लव में आते हैं। अनकंडीशनल लव इसलिए कहा जाता है कि आपके बनने से पहले, आपकी बॉडी बनने से पहले आपकी सोल एक दूसरे को पहचानती थी और एक हो चुकी, एक ही है आपकी सोल, राइट। सो उस बिना पे लॉयल्टी होती है, नॉट द फैक्ट कि आपने जीवन में कितनी कमाई की, जीवन में आपका क्या स्टैचर है, आप कौन सी फैमिली से हो, आप छोटे हो बड़े हो, एज गैप है नहीं है। आपकी लॉयल्टी आपके सोल पे है, राइट। सो अब आपका ढांचा गिर जाना चाहिए, द होल फेक मैरिज कंस्ट्रक्ट, राइट। अभी गिरेगा, मैं बताती हूँ। अब मुझे बताओ, जितनी मैरिजेस आपके आसपास हुई हैं, कोई सोल बेस्ड है? कोई कहती है कि अगर कोई मुंह से बोलता है मैं आपको प्यार करती हूँ, राइट, आपके बोलने से क्या हो जाएगा? जब तक गॉड ने आपके दोनों के बीच में प्यार नहीं रखा और आपने दिमाग से किसी को प्यार किया है, वो सिर्फ टेम्पररी होता है दोस्तों, वो सिर्फ ट्रांजैक्शनल होता है और उसी समय के लिए होता है। वो भी गॉड का दिया होता है, बट वो बनाया नहीं होता है लव में। यू आर क्रिएटेड इन लव एज वन सोल विद योर ट्विन फ्लेम, उसमें लॉयल्टी का सवाल ही नहीं है। सो यहाँ पे हम बर्डन लॉयल्टी का नहीं लेते, हम बर्डन शेम का नहीं लेते, हम अपने आप ज़बरदस्ती एक मैन या वुमन के साथ स्टक नहीं होते, यहाँ हम गॉड के साथ लॉयल होते हैं। और जो पर्सन आपके लिए गॉड ने बनाया है उसके साथ हम वन हमेशा से थे, हमेशा हैं और रहेंगे। तो अगर आपने मैरिज किसी और के साथ की है अदर देन योर ट्विन फ्लेम, यू आर ऑलरेडी चीटिंग ऑन योर ट्विन फ्लेम। Let me get this right. If you are married not to your twin flame, you are already cheating on yourself and on your twin flame. सबसे पहले आपने अपने आप से झूठ बोला कि ये मेरा पति है। आपकी ज़ुबान बोलने से झूठ या सच नहीं होता। जैसे मैंने बोला था, अगर गैंगस्टर को आपने लॉयल्टी दी है, आपको बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये पापी है, आप उसको छोड़ सकते हो, उसमें कोई पाप नहीं है, उसमें नथिंग रॉन्ग। एंड देन दैट इज़ द रॉन्ग इज़ टू कंटिन्यू टू बी लॉयल टू अ थीफ, कंटिन्यू टू बी लॉयल टू अ रेपिस्ट, कंटिन्यू टू बी लॉयल। कई लोग ऐसे होते हैं, थोड़े पागल होते हैं, क्रैक होते हैं, कि जानने के बाद भी लोग लॉयल होते हैं ऐसे क्रिमिनल्स के साथ। तो अगर आपका सबसे बड़ा ये क्राइम होगा कि आप उनके साथ लॉयल हो रहे हो जो आपके हैं ही नहीं, तो आप झूठ का साथ दे रहे हो, सच का नहीं, एंड यू आर एक्चुअली बिट्रेइंग योर सेल्फ एंड योर ट्विन फ्लेम। सो दिस शुड गिव यू क्लैरिटी। अगर आपको ये थोड़ा सा ट्रिगरिंग लगा, अच्छा है, और आप अगर जानते हो कि इस असमंजस से बाहर कैसे निकलना है, अपनी शेम को रिलीज़ कैसे करना है अपनी बॉडी से, और अपने परसेप्शन को सही कैसे करना है, और अपनी करंट लाइफ को एकदम ट्रैक पे और गॉड के बताए हुए जीवन के साथ कैसे जीना है, देन डाउनलोड माई मास्टर क्लास, मीट मी फॉर 15 मिनट्स और अपनी कहानी आप एक्सप्लेन करें विद माई so much of like 6 years 7 years of experience. I can tell you बहुत लोग हैं जो इसी असमंजस में स्टक हो जाते हैं लॉयल्टी के, और वो आगे नहीं बढ़ते। पर जब आप इनर वर्क करते हो, आपको सीधा समझ में आता है कि गॉड का रास्ता क्या है और गॉड आपके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहे हैं। एंड दैट इज़ व्हाट आई विल डिस्कस विद यू इन दोज 15 मिनट्स, जो आपको एक फ्री कॉल मिलेगी जब आप मेरी मास्टर क्लास डाउनलोड करेंगे। ओके दोस्तों,
वॉच दिस, डेफिनेटली वॉच द मास्टर क्लास और आपको पता लगेगा कि प्रोसेस क्या है अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील करने का और अपने ट्रू इनर वर्क करके अपने ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ एक होने का क्या। फिर तो कोई नो लुकिंग बैक, आप हमेशा के लिए अगर इस जीवन में आ गए तो हर जन्म में आते रहोगे एक साथ और कल्याणकारी काम करोगे। यू वॉन्ट टू बी दैट पर्सन माई डियर फ्रेंड्स, बिलीव मी। ओके फ्रेंड्स, अभी मैं आपको इन्वाइट करना चाहती हूँ, बहुत ही प्रेम से न्योता है और शायद ये लास्ट काइंड ऑफ इन्विटेशन, क्योंकि हम बुकिंग्स क्लोज कर रहे हैं विद इन 10 days। वी आर गोइंग टू मसूरी, वी आर गोइंग टू ऑन अ पिलग्रिमेज जहाँ पे माँ सुकंदा देवी के दर्शन होंगे। हम एक साथ आएंगे ट्विन फ्लेम्स, वहाँ पे हम काफ़ी वर्कशॉप्स भी करेंगे जिसमें हम अपने इनर वर्क हारमोनियस यूनियन को कैसे इनवाइट करते हैं। एंड इवन आई हैव इनवाइटेड अ स्पेशल गेस्ट जो बात करेंगी वूम्ब हीलिंग पे, जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इस जर्नी पे। प्लस हम सेवा भी करेंगे, एक NGO से के साथ मिलके हम कुछ सेवा करने वाले हैं। प्लस दिस गोइंग टू बी सो मच फन एंड एक्टिविटीज़। हम रास लीला भी करेंगे, हम खेलेंगे भी और एक दूसरे के साथ एक दूसरे को जानेंगे, हम करीब आएंगे। आपको टेस्ट मिलेगा हेवन कैसा। एंड आई एम नॉट किडिंग, मैं सिर्फ बेचने के लिए नहीं कर रही हूँ, इसमें से मेरे को कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला बाय द वे। ये सिर्फ एक फ्लैग है हमारा कि हम यहाँ पे हेवन बनाने आए हैं, हम यहाँ हेल नहीं, हम यहाँ प्यार बांटने आए हैं, हम यहाँ अंगारे नहीं, हम यहाँ लड़ने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे प्यार ही प्यार फैलाएंगे। ये धरती को हम गॉड के लिए क्लेम करेंगे। ओके दोस्तों, अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हो, ये विजन को ज्वाइन करना चाहते हो, मिशन को ज्वाइन करना चाहते हो, हमें ज्वाइन करना चाहते हो, हमें मिलना चाहते हो, मुझे मिलना चाहते हो, देन डेफिनेटली गो टू माई वेबसाइट जहाँ पे मीटअप है टैब, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। वहाँ पे एक बटन भी है गेट इन टच विद अस, वो दबाएंगे तो एक फॉर्म खुलेगा जहाँ पे आपको वो फिल करना है और हम आपको कांटेक्ट करेंगे ताकि हम आपकी मदद कर सकें कैसे आप ये बुकिंग कर सकते हो। लॉट ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल। आपकी सिचुएशन को देख के हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी देंगे, एड भी देंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, डोंट हेजिटेट, डोंट थिंक ट्वाइस, फिल इन दैट फॉर्म। एंड ऑल्सो अगर आपका दिल कर गया येस आई वॉन्ट टू जॉइन दिस मिशन, गो अहेड एंड मेक योर बुकिंग, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया अभी, क्योंकि ये इवेंट हो रहा है अप्रैल में मसूरी में, जहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला है। ओके, सो डेफिनेटली चेक दैट आउट एंड ऑल्सो write to me in comments what is your situation and so that we can guide you on to your next steps. Okay, like, subscribe, share. अगर सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी से सब्सक्राइब करो दोस्तों, डोंट डिले, सो दैट यू गेट मोर गुडीज़ एंड अंडरस्टैंड, आपको ट्विन फ्लेम जर्नी का सही पर्सपेक्टिव मिले। मैं इसीलिए करती हूँ क्योंकि बहुत लोग गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और भटका रहे हैं, और मैंने देखा अपने पास्ट लाइफ में भी अगर किसी ने भटकाया है तो डिले होते हैं। बस मेरी यही प्रार्थना कि हर ट्विन फ्लेम को सही रास्ता मिले। मैं कभी भी किसी को डिपेंडेंट नहीं करती अपने ऊपर, बल्कि उल्टा है, मैं आपको डिसिप्लिन करूँगी कि इंडिपेंडेंट हो और खुद से इनर वर्क कैसे करना है, खुद से जानना है, खुद से सीखो। ओके दोस्तों, अगर आप कनेक्ट होना चाहते हो, आपको पता है, डाउनलोड माई मास्टर क्लास एंड सब्सक्राइब। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज़, टेक केयर, बाय।